इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। संस्कार बचपन से आचार्यों ने तो कहा है अंक से। हमारे यहाँ पहला संस्कार उसका नाम है गर्भाधान संस्कार। यहीं से संस्कार प्रारंभ होता है। जिस प्रकार की मन मानसिकता संतान आते समय जीव के मन में होती है वही स्वभाव बन जाता है। फिर एनवायरमेंट, वातावरण कैसा हम बना रहे हैं, कितनी वातावरण की मधुरता हमारे जीवन में है और जितनी मधुरता जीवन में उतना वातावरण में रहेगी। मधुरता रहेगी तो शुष्कता नहीं आएगी, धीरे धीरे उसका प्रभाव है। आप कथा पंडाल में आते हैं ना, एक भक्तिमय वातावरण है यहाँ। और यही नहीं है, भगवत कथा का परिणाम एक दिन तक नहीं रहता है। इसका परिणाम भगवत भजन का कम से कम 1 वर्ष 12 महीने तक रहता है। तो अभी भगवत कथा जो 9 दिन चल रही है, इसका परिणाम भजन के भाव का, प्रभाव का, तप का, प्रेम का 12 महीने तक चलेगा। तब तक हम फिर आ जाएंगे। प्रेम ही है अपना सिद्धांत। कल आज नहीं, भगवान आए प्रेम के कारण, भगवान मां को दर्शन दिए प्रेम के कारण, भगवान आगे चले प्रेम के कारण, सर्वत्र। तो आप सब आए कथा में प्रेम के कारण, तो हम आए अपने प्रधान जी अपनी मित्रता के प्रेम के कारण। नहीं तो हम तो बाबा ठहरे भाई, जहाँ लंबी दक्षिणा वहीं प्रेम भूषण चले गए है। लेकिन हमारी मित्रता ऐसी है कि हम आए। अभी हमारा 29 को कहीं कार्यक्रम था, भाई साहब आज बोले कि आप 29 को नहीं है क्या? हमने कहा आपने बताया नहीं तो हमने लिखा नहीं। तो फिर हमने टेलीफोन किया, भाई हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ाओ क्योंकि हमको आना है, जाना है। लेकिन आप मान लो, ये भगवत कथा के बीच में राम राजा सरकार का प्रतिष्ठान तो अपने स्वरूप को प्राप्त कर गया है, ये भी एक प्रेम ही है। परंतु परमात्मा की कृपा ऐसी हो कि हम लोग उस प्रेम का भी दर्शन लाभ ले सके। परमात्मा खेल कर आए, माता पिता का आनंद बढ़ाए। अभी कम नहीं हो रहा, जब तक उम्र बढ़ती गई खेलते खेलते। माताएं खास तौर से, माताओं की एक शिकायत रहती है, ये बच्चे खेलते बहुत हैं, पढ़ते एकदम नहीं। ध्यान रखो, पढ़ने वाले को कहना नहीं पड़ता और जिसको पढ़ना नहीं है कहने से भी नहीं पड़ता है। किसी को पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ा जाता है। देखो आप कहो आप तो बच्चों को बिगाड़ देंगे। नहीं नहीं, मैं अपने घर में जो मेरे शरीर से पैदा हैं उनकी माई दिन भर चिल्लाती है, मैं कहता हूं पहले खेल लो फिर पढ़ भी लेना। क्योंकि मैं जानता हूं कि कहने से कोई पढ़ता बढ़ता, कहने से माला पकड़ाए दो। माला मेरे पास लोग आते हैं, थोड़ा जपो तो मुरझाए लगे थे। काहे? जब तक अंदर से भक्ति नहीं है तब तक माला भी नहीं डुलती है। हो, ये माला कहने से नहीं डुलती है, इसकी स्वतः स्फूर्ति श्रद्धा होगी तभी संभव है। और ये भी ध्यान रखना, पढ़ने के लिए पढ़ाई का एक वातावरण बनाया जाए, बच्चों पर दोष न लगाया जाए।
हम चाहते हैं हम स्वच्छंद रहें और शेष लोग अपने अपने काम में रहें, असंभव। हम जब अपने कार्य में लगे रहेंगे तो हमको देखकर सब अपने कार्य में लगे रहेंगे। जो जहां है अपनी ड्यूटी को ब्यूटी पूर्वक पूरा करे तो पीछे वाले अपने आप सब करते चले जाएंगे। कहने से कोई करता नहीं है, कहने से भजन नहीं करता, कहने से आदमी भजन नहीं करता और बिना कहे भी भोजन पर टूट पड़ता है। वो जानता है देर हुआ तो समाप्त हो जाएगा। कहने से कुछ नहीं होता साहब। मेरी आपसे विनती है, त्रास न दीजिए, चलिए। भये कुमार जब ही सब भ्राता, तो दीन जने वो गुरु पे तुम। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या। थोड़े दिन में भगवान के पास सब विद्याएं स्वतः चल कर आ गई। अरे कैसे आ गई? संस्कार के कारण। क्या? प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातो पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातो पिता गुरु ना वही माता। पंज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता ज्ञान अनुसरहि। सखा संग भोजन करहि, मातु पिता ज्ञान अनुसरहि। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहि अनुजन समुझाए। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाए। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखे चरित हरसि मन राजा। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखे चरित हरसि मन राजा। प्रातःकाल जागरण, श्रेष्ठ गणों, माता पिता गुरुजनों को वंदन प्रणाम। मित्रों से स्नेह, भगवत कथा का श्रवण। परमात्मा सबके साथ बड़ा स्नेह बढ़ाते हैं, लाड लड़ाते हैं, श्रेष्ठ जनों का सम्मान करते हैं, माता पिता की आज्ञा के अनुसार रहते हैं। जो आज्ञा मिल जाए उसी कार्य को करते हैं। अब सूचना देकर कार्य करते हैं और मान लेते हैं कि हमने आज्ञा ले लिया है, मैं ये काम करने जा रहा हूं। अब इसमें माताजी, पिताजी, भाईजी, गुरुजी किसी को जगह नहीं है कि आप जा रहे हो, जाओ अथवा न जाओ। सूचना संदेश को ही हम आज्ञा मान लेते हैं। सूचना में और आज्ञा में जमीन आसमान का अंतर है। हमने बता दिया, हमारा काम समाप्त। ये कृष्ण चरित्र है। सूचित करके कार्य संपन्न करना ये कृष्ण चरित्र है, वो लीला पुरुषोत्तम है। परंतु आज्ञा मांग कर व्यवहार करना ये राम चरित्र है। यही जीने का है। आय सुमांगी करहि पुर इसे देखी चरित हर्षै मन। आज्ञा मांगकर, आपकी अनुमति हो तो मैं यह कार्य कर लूं, अभी बैठो। चेहरा न बदले, अभी नहीं कर सकते। देखिए साहब, कोई बुरा न मानेगा, अब मैं क्या कहूं। सिद्धांत होते ही ऐसे बुरे लग जाते।
सूचना, आज्ञा मांगना, बात कह देना, बता दीजिएगा, अथवा व्यवहार। परमात्मा श्री राम के चरित्र से सीखने लायक है, समझने योग्य है, और जिसके समझ में आ जाए वो धन्य है। जिसके भी समझ में आ जाए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने को भी कहता हूं, मैं अनुमति लेकर ही व्यवहार करता हूं, नहीं तो नहीं करूंगा। अच्छा चलिए थोड़ी देर विनोद करते हैं आपके साथ। नहीं करेंगे, बुरा मान जाएंगे आप। आज्ञा मांगकर ही व्यवहार करना, ये मेरे सरकार का चरित्र है। परिणाम देखे चरित्र हर्षहि मन यदि कोई हमसे आज्ञा मांग करके व्यवहार कर रहा हो तो वो स्वतंत्र है, हम फंसे हुए हैं। सोचना हमको पड़ेगा, क्योंकि वो तो जानता है कि मुझे सोचना नहीं, मुझे तो केवल व्यवहार करना है। हम सौभाग्यशाली हैं यदि कोई हमको आज्ञा देने वाला है तो हम मुक्त हैं, हम 100 तनाव से मुक्त हैं, हमें सोचना ही नहीं। ये बात 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में गीता जी में अर्जुन को समझ में आई। तब कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत। हे अच्युत, अब मेरा मोह नष्ट हुआ तो अब आप जो कहेंगे वही करूंगा। हम भाग्यशाली हैं यदि हमको कोई कहने वाला है और हम केवल करने वाले हैं। क्या करना हम नहीं जानते, हमको तो जो वो कहते हैं वो करते हैं। कौन? परमात्मा। पढ़ो ही नहीं, आप सबसे सुखी हो जाएंगे यदि आपको ये लगे कि हमको कोई आज्ञा देने वाला है अथवा तो हम अपना सिर किसी गोद में रखने वाले हैं। ऐसा कोई है? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।